जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया हो गए। तो वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक लेक्चर हमारा ऑलरेडी हो गया। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी नंबर सिस्टम के बारे में कि भाई आपका ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब के बारे में हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम कुछ और बेसिक चीजें पढ़ेंगे जो कि पेपर में जरूर पूछी जाती हैं। अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है आपको। इससे हर साल, अगर मैं आपको बताऊं, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे। सैनिक स्कूल वालों का फेवरेट चैप्टर है। ओके, तो आपको इसको इसी वे में प्रिपेयर करना है कि ये 4 से 5 क्वेश्चन आपके कहीं गलत ना हो। ऑलराइट, तो चलो कुर्सी की पेटी बांध लो, एक सही कोने पे बैठ जाओ, जोश हाई रखो, अपना नाक में उंगली डालना बंद करो, नाखून चबाना बंद करो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। आज होगा लेक्चर 2 प्लेइंग विद नंबर्स का। ओके, चलो। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे कल हमने कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था, तो रिकॉल करो, रिवाइज करो। आई होप आपका रिवीजन चल रहा होगा कल, क्योंकि एक ही क्लास हुई थी, ठीक है। तो उस एक क्लास में हमने क्या किया था, उस एक क्लास में हमने थोड़ा नंबर्स के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, रिकॉल करो। सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, है ना। उसके बाद हमने होल नंबर पढ़ा था, ये 0 से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी थी। ओके, तो आज हम एक और चीज पढ़ने जा रहे हैं जो कि है हमारा क्या, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब आपने बहुत जगह देखा होगा, सर ये प्लेस वैल्यू क्या होती है और ये फेस वैल्यू क्या होती है। कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे कि ये प्लेस वैल्यू क्या है और ये फेस वैल्यू क्या है। ओके, अच्छा, प्लेस वैल्यू, सबसे पहले दो चीजें हैं यहाँ, दो चीजें हैं, एक प्लेस वैल्यू है, एक फेस वैल्यू है। अच्छा, प्लेस वैल्यू से क्या समझते हो आप जो है प्लेस वैल्यू से क्या समझते हो। प्लेस वैल्यू से आप जरूर समझते हो, जैसे हम कोई नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5, ये नंबर लिख दिया हमने। ओके, तो हमको पता है सर ये 5 जो है ये 1 प्लेस पे है, ये 4 जो है 10 पे है, ये जो है 100 पे है, ये है 1000 पे है, ये हमारा 10,000 पे है। इतना तो आपको पता है ना। सबसे पहला जो डिजिट होता है वो आपका 1 होता है, उसके बाद 10 होता है, उसके बाद 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है। इतना आपको आइडिया है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यही आपका प्लेस वैल्यू होता है, यही आपका प्लेस वैल्यू होता है बच्चों। ओके, अच्छा, अब देखो प्लेस वैल्यू में और क्या क्या चीजें हैं। जैसे आपको एक नंबर दे देगा, वो आपको वहां एक नंबर मिलेगा, जैसे कि मान लेते हैं एक नंबर ले लेते हैं हम 4381, ये एक नंबर ले लिया हमने 4381। ओके, अब मैं आपसे बोलूं, चलो बच्चों मेरे को 8 की प्लेस वैल्यू बताओ। उस केस में, इस केस में 8 की प्लेस वैल्यू बताओ, कौन बताएगा, जल्दी बताओ 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हमें पता है सर, पहला वाला 1 होगा, दूसरा वाला 10 होगा, तीसरा वाला 100 होगा, चौथा वाला 1000 होगा। इतना आइडिया है आपको, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं सर 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है इसमें, 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1, तो 1 ही लिखेंगे। 8 जो है अब 10 पे आ जाएगा, 10 यानी 10, यानी कि आप कैसे लिखोगे 8 इंटू 10, ये 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगा 80, क्या हो जाएगा 80। वैसे ही अगर मैं 3 का बोलता, वैसे ही अगर मैं 3 का बोलता, 3 किस पे है, 100 पे है 3, तो क्या लिखते 3 इंटू 100, क्योंकि प्लेस वैल्यू 3 की क्या है बच्चों, 100 है, तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 100, दैट इज 300। आई बात समझ में। वैसे ही अगर 4 की लिखना होता हमको, 4 की लिखना होता, क्या लिखते, सबसे पहले वो नंबर, किसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, वो नंबर सबसे पहले क्या लिखते हैं, जिसकी प्लेस वैल्यू लिखनी होती है सबसे पहले वो लिखेंगे, यानी कि वो सबसे पहले वो नंबर आएगा, नंबर आ गया। अब ये कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, ये है सर 1000 प्लेस वैल्यू, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 4000, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई बच्चों आपके, प्लेस वैल्यू क्या होती है, समझ में आया। अच्छा, प्लेस वैल्यू आप समझ गए। अब दूसरी एक चीज थी,
प्लेस वैल्यू तो समझ गए क्या है, किसी नंबर जो है, एक नंबर अगर आपको बड़ा सा दिया है उसमें एक पर्टिकुलर डिजिट कौन से ऑर्डर में है, कौन से ऑर्डर इन द सेंस वो किस प्लेस पे है, यानी वंस प्लेस पे है, टेंस पे है, 100 पे है, 1000 पे है, 10,000 पे है, लाख पे है, 10 लाख पे है, करोड़ पे। ये तो इंडियन सिस्टम है, बट इंडियन सिस्टम ही आता है मोस्टली। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, वहां लाख नहीं होता है, फिर वहां होता है 100,000, फिर मिलियन होता है, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे करके होता है। वो आपको ज्यादा पढ़ना ही है, यहाँ वो आपके पेपर में पूछा नहीं जाता, तो जो पूछा जाता है उसी पर फोकस, तो आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। प्लेस वैल्यू आप समझ गए हो। अब दूसरी चीज है यहाँ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है बच्चों, देखो अब हम करेंगे फेस वैल्यू। अच्छा, फेस वैल्यू से क्या समझ में आ रहा है आपको, फेस वैल्यू इससे क्या समझ में आ रहा है, सोचो। आप मिरर देखते हो, मिरर, शीशा, शीशे के सामने स्कूल जब जाते हो, शीशे के सामने खड़े हो जाते हो, ले कंघी से बाल यूं सेट करते हो, बिल्कुल परफ्यूम मारते हो, सेट करके पूरा ऐसे यूं करके पूरा अच्छे से अपने आप हुलिया बिल्कुल सही करते हो, ठीक है। अब मिरर के सामने जो आप देखते हो वो क्या देखते हो, अपना फेस देखते हो, और आपका जो फेस है और मिरर का फेस है वो सेम होता है बिल्कुल। सोचो सोचो सोचो, मिरर देख रहे हो, मान लो मेरे सामने इधर मिरर है, मैं मस्त मिरर देख रहा हूं, बिल्कुल बाल सेट कर रहा हूं, परफ्यूम मार रहा हूं, और लड़कियां तो भाई लिपस्टिक लगाएंगी, फाउंडेशन लगाएंगी, ऐसे 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 करके, ठीक है। तो क्या देखेंगे भाई, जो उनका जितना फेस है वहां भी मिरर में उनका उतना ही फेस बनेगा। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल। और जो जो आप फेस पे करोगे वो वहां होगा, यानी कि फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू किसी भी नंबर की वही नंबर होगी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं फेस वैल्यू ऑफ 9 की फेस वैल्यू बतानी है इन 7953, 7953 में 9 की फेस वैल्यू बतानी है, तो 9 क्या है, यहां पे है। अच्छा, अगर मैं इसको बोलूं फेस वैल्यू क्या होगी, वो तो भी बताऊंगा। चलो, प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 टेंस 100, यानी 900 तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, टीवी लिख देता है प्लेस वैल्यू को। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, मैंने बोला जो नंबर है वो ही नंबर आ जाएगा, वो ही नंबर आ जाएगा फेस वैल्यू में, यानी इसमें 9 की फेस वैल्यू होगी सर 9 ही होगी। 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। कोई दूसरा नंबर ले लो, इसमें 5 की फेस वैल्यू बताना, 5 की फेस वैल्यू बतानी है किसमें, 51781139 6, इतना बड़ा नंबर ले लो, इसमें 5 की फेस वैल्यू क्या है, ये है 5, ये 5 ही होगी, ये 5 ही होगी। 7 की बताना है बच्चों, ये 7 ही होगी फेस वैल्यू, बट ये 3 की बतानी है, ये 3 ही होगी। ये 1 की बतानी है, ये 1 ही होगी। ये 9 की बतानी है, ये 9 ही होगी। यानी कि फेस वैल्यू हमेशा, अगर किसी भी नंबर की पूछे आपसे, किसी भी नंबर की पूछे, 7 की पूछे, कोई भी कितना भी बड़ा सा नंबर दे दे, वो 7 ही रहेगी, वो कभी 700, 70, 7000 ऐसे नहीं होगी। फेस वैल्यू मतलब जो नंबर है वही नंबर रहेगा। ध्यान रखना, कभी भी अगर पेपर में आए पूछे आपसे फेस वैल्यू क्या होगी इस पर्टिकुलर नंबर की, आप क्या बोलोगे, आप दिमाग में सोचना, सर फेस वैल्यू बताया था हमने, फेस वैल्यू क्या था, हम मिरर में देखते हैं हमारा जो फेस दिखता है सेम दिखता है, हमारा जो फेस होता है मिरर में सेम दिखता है, यानी कि फेस वैल्यू क्या होगी, सेम नंबर की सेम ही होगी। अगर वो आपसे किसी भी नंबर में कितना भी बड़ा नंबर हो, 1 की फेस वैल्यू पूछ रहा है 1 ही होगी, 2 की फेस वैल्यू पूछ रहा है 2 ही होगी, 3 की फेस वैल्यू पूछ रहा है 3 ही होगी, 4 की फेस वैल्यू पूछ रहा है 4 ही होगी। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वही नंबर होती है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल याद कर लो आज से। समझ में आई बात। अच्छा, प्लेस वैल्यू तो आप समझे, प्लेस वैल्यू बताया हमने, प्लेस वैल्यू सर क्या होती है, प्लेस वैल्यू 1 टेंस 100 1000 10,000 ऐसे होती है। जो भी नंबर हमको प्लेस वैल्यू पे लेना है, जैसे हमने कोई नंबर लिया था, मान लो हमने नंबर लिया 71819, ये नंबर लिया, चलो ये 4 कर लो इधर, 74819 ये नंबर है। हमें बताना है सर ये 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये 9 की प्लेस वैल्यू होगी 9 इंटू किस पे है, 1 पे है, 1 कितना हो जाएगा 9। वैसे ये 1 की बतानी है,
वन की प्लेस वैल्यू बतानी है तो 1 × 1 किस पे, 1 किस पे है, टेंस पे है, तो 1 × 10 यानी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी सर। 1 किस पे है, टेंस पे है, तो 1 × 10 कर देंगे, ठीक है। वैसे ये 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है, 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, 8 की बतानी है सर। 8 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, यानी 800। वैसे ही 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है, 4 की बतानी है, 4 किस पे है, 1000 पे है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4000 आ जाएगी इसकी। सर वैसे ही 7 की बतानी है अगर, तो 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है, 7 × 1 10 100,000 10,000 कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपके, समझ में आई अच्छे से, ऑल राइट। चलो इसको नोट डाउन कर लो एक बार, आप नोट डाउन कर लो, आगे चलें। ये भी नोट डाउन कर लो, फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू कोई भी नंबर की वही नंबर होगी। फेस वैल्यू यानी फेस जैसा वो दिखता है वैसे ही रहेगा, वो कहीं चेंज नहीं होगा। ओके ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर फेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। फेस वैल्यू मैंने बताया कि किसी भी नंबर का वो जो खुद नंबर है वही नंबर उसका फेस वैल्यू होगा। आई बात समझ में, ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेके आ गया हूं मैं आपके लिए, ठीक है। इस प्यारे से क्वेश्चन को प्यारे से तरीके से करते हैं। चलो पहले एक बार खुद से आप लोग ट्राई करना चाहेंगे, एक बार पहले खुद से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं बता दूंगा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं मैंने आपको, ऐसे आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं जल्दी से। अच्छा बच्चों, इधर पीवी मतलब होगा प्लेस वैल्यू, और एफ बी मतलब फेस वैल्यू, ठीक है। ये चीज मैंने बता दी, पीवी मतलब प्लेस वैल्यू और एफ वी मतलब फेस वैल्यू। अच्छा, फाइंड द प्लेस वैल्यू इन ऑफ 7 इन 4783, 4783 में आपको 7 का प्लेस वैल्यू भी बताना है और फेस वैल्यू भी बताना है, ठीक है। चलो चलो बताओ, चलो प्लेस वैल्यू क्या होगा, इस 7 का बताना है। चलो खुद से ट्राई करो, जल्दी से खुद से ट्राई करो, बिल्कुल फटाफट से, बहुत से बच्चों का हो गया होगा, है ना। अच्छा तो क्या आया, अच्छा पहले प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। सबसे पहले प्लेस वैल्यू दिया है हमको, तो प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। प्लेस वैल्यू हमने क्या पढ़ा था, 1 10 100,000 10,000 ये सब पढ़ा था हमने, ठीक है। तो जिस नंबर का हमको प्लेस वैल्यू चाहिए वो नंबर वो किस प्लेस पे है उससे मल्टीप्लाई करना, यानी ये 7 अभी किस प्लेस पे है, ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये 1000 हो गया, ठीक है। अच्छा सॉरी 100 होगा, 1000 नहीं 100 होगा, ठीक है। 1 10 100, तो 7 किस पे है, 100 प्लेस पे है, किस पे है, 100 प्लेस पे है, ठीक है। अब ये 7 अगर 100 प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू 7 × 100 हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू 7 × 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको 7 का प्लेस वैल्यू बताना था और 100 प्लेस पे है, वो किस पे है, वो 100 प्लेस पे है, तो इसका 7 × 100 यानी कि 700 हो जाएगा प्लेस वैल्यू। बताओ 700 होगा। अच्छा अब यहां से देखो प्लेस वैल्यू 700 किस किस ऑप्शन में है, प्लेस वैल्यू 7000, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। सेकंड प्लेस वैल्यू 70, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड प्लेस वैल्यू 700 हो सकता है भाई, डी ऑप्शन है, ये भी प्लेस वैल्यू 700 है। अच्छा प्लेस वैल्यू सेम है, अब फेस वैल्यू का खेल है। अब फेस वैल्यू देखनी है हमें क्योंकि इन दोनों में फेस वैल्यू अलग अलग है। अच्छा अब फेस वैल्यू मैंने क्या बताया था, किसी भी नंबर का फेस वैल्यू क्या होगा, किसी भी नंबर का फेस वैल्यू उसका ओरिजिनल नंबर होगा। जैसे अगर मैं कितना भी बड़ा नंबर ले लूं उसमें कहीं भी 1 आता हो, अब मैं बोलूं आपको
चलो बच्चों 1 का प्लेस वैल्यू, वो फेस वैल्यू बताओ, तो क्या बताओगे सर 1 का 1 ही होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा, यानी कि जैसा आपका मिरर में फेस दिखता है उसका फेस वैल्यू भी बिल्कुल हूबहू डिट्टो सेम वो होगा। अच्छा, मैंने बोला 7 का बताना है फेस वैल्यू, 7 का, तो 7 का क्या होगा यहाँ पे फेस वैल्यू, सर 7 ही होगा। फेस वैल्यू 70, फेस वैल्यू 7, फेस वैल्यू सही है, फेस वैल्यू सही, यानी ऑप्शन बिंदास सही मारोगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू समझ में आई, फेस वैल्यू समझ में आई, फेस वैल्यू किसी भी नंबर का वही नंबर होगा, बात खत्म। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 टू 20। सम बताना है, सम मतलब एडिशन, सम मतलब एडिशन बताना है, किसका, प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 टू 20, सारे के सारे प्राइम नंबर्स जो 10 से 20 के बीच में लाई करता है, उन सभी प्राइम नंबर्स का आपको ऐड करके बताना है, उसका सम बताना है। चलो जल्दी से फटाफट शुरू हो जाओ, वीडियो पॉज करो, जल्दी से शुरू हो जाओ। क्या होगा इसका आंसर, 4 ऑप्शन दिए हैं, 40, 48, 60, 65। क्या होना चाहिए इसका आंसर और क्यों होना चाहिए, जल्दी से सॉल्व कर लो। अच्छा, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अच्छा चलो देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। पूछ रहा है सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर्स मैंने बताया था आपको, लास्ट लेक्चर में बताया था प्राइम नंबर्स क्या होता है। तो क्या होता है प्राइम नंबर्स, बताओ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं और सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी कोई भी नंबर जो 1 से डिवाइड हो सकता है और अपने आप से डिवाइड हो सकता है, बाकी वो किसी की टेबल में नहीं आते, ना 2 की टेबल में आते, ना 3 की, ना 4 की, ना 5 की, ना 6 की, ना 7 की, किसी की टेबल में नहीं आते। वो सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकते हैं और वो सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि एक प्राइम नंबर हम ले लेते हैं, जैसे 7। 7 एक प्राइम नंबर है बच्चों। कैसे, 7 किसी की टेबल में आता है, हाँ सर 7 7 की टेबल में आता है। मैंने क्या बोला, वो नंबर खुद से डिवाइड हो सकता है, यानी वो टेबल खुद, जो नंबर है वो खुद की टेबल में आएगा लेकिन और किसी की टेबल में नहीं आएगा। तो 7 1 की टेबल में भी आ सकता है, 1 into 7 is equals to 7, और 7 जो है 7 की टेबल में भी आता है, 7 into 1 is equals to 7। बाकी 7 किसी की टेबल में नहीं आएगा, बाकी 7 किसी की टेबल में नहीं आएगा। ये बात समझ में आई बच्चों, तो ये प्राइम नंबर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब देखो सारे के सारे प्राइम नंबर्स बताने 10 से 20 के बीच में, तो गिनती शुरू करो। 10 प्राइम नंबर होगा, चलो लिख लेते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 17, 18, 19 और 20। अच्छा, इनमें से कौन कौन से प्राइम नंबर है उसको सर्कल करते चलते हैं। चलो चलो, पेन लो हाथ में, एक 10 प्राइम नंबर है, नहीं है। 11 प्राइम नंबर है बच्चों, 11 सर होगा। 12 प्राइम नंबर है, 12 नहीं है सर। 13 प्राइम नंबर होगा, बिल्कुल होगा। 14 प्राइम नंबर है, नहीं है सर। 15 प्राइम नंबर है, अरे नहीं है, कौन बोल रहा है 15 प्राइम नंबर है, नहीं है। 15 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 15 कहां से प्राइम नंबर होगा। 15 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 16 प्राइम नंबर है, ये भी नहीं है। 17 है, बिल्कुल है। 18 है, 18 भी नहीं है सर। 19 है, बिल्कुल है। 20 बिल्कुल नहीं है, 20 बिल्कुल नहीं है। तो कितने प्राइम नंबर्स आ गए हमारे पास, 11, 13, 17 और 19। 11, 13, 17, 19। अब इसको गायब कर देते हैं, चलो थोड़ा सा गायब हो जाओ। अच्छा ठीक है, कौन कौन से थे हमारे पास प्राइम नंबर, एक था सर 11, एक था 13 था, एक था 17 था, एक था 19 था। बच्चों इन सबको ऐड कर दो,
इन सबका सम निकालना था आपको, ठीक है। ऐड करो, चलो ऐड करके बताओ कितना आएगा, ऐड करके कितना आएगा, चलो हम कर लेते हैं। 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 0 2 कैरी 2 3 4 5 6 60 आएगा बच्चों। कितना आएगा सर? 60 आएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। कितने बच्चों का सही हुआ? ताली बजाओ अपने लिए, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। जिसने सही किया बहुत अच्छी बात है। जो जो नहीं कर पाया सही, एक बार बच्चों नोट डाउन कर लो, उसको समझ लो हमने क्या किया। हमने सबसे पहले सारे के सारे प्राइम नंबर, पहले नंबर उठा के लिख दिए 10 से 20 के बीच में, तो उसमें से देखा प्राइम कौन कौन से हैं, जो जो प्राइम है उनको अलग किया, उन सबको ऐड कर दो बस। क्योंकि यही तो बताना था आपको, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 20, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अरे अच्छा, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स लेस देन 15। सम बताना है। अच्छा फिर से सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन अंतर क्या है इस बार? इस बार अंतर है सर, ऑड प्राइम नंबर्स बताने हैं, ऑड प्राइम नंबर्स, सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर्स बताने हैं, ठीक है। लेस देन 15, वो 15 से कम होने चाहिए सर। सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर्स बताने, 15 से कम होने चाहिए। अच्छा 15 से कम बोलो तो यानी स्टार्टिंग से लेके 15 तक का पहले प्राइम नंबर्स लिख देते हैं, ठीक है। 1 प्राइम नंबर होगा सर, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 होता है प्राइम नंबर, 3 होता है प्राइम नंबर, 4 चलो पहले 1 2 ये 2 से लेके 15 तक लिख देता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं बताओ? प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर बताने हमको, ऑड प्राइम नंबर्स। बच्चों 2 हमारा प्राइम नंबर होगा, 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हमें क्या बताने हैं? ऑड प्राइम नंबर्स बताने हैं, तो 2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। प्राइम नंबर होता है 2, लेकिन 2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा ऑड प्राइम नंबर, लेकिन 2 क्या है? 2 है इवन, ठीक है, तो 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 3 को करेंगे, 3 भाई प्राइम नंबर है। 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 5 को इंक्लूड करेंगे, प्राइम नंबर है और ऑड भी है। 6 नहीं होता है प्राइम नंबर। 7 प्राइम नंबर है। 8 नहीं है। 9 नहीं है। 10 नहीं है। 11 है बच्चों। 12 नहीं है। 13 है। 14 नहीं है और 15 भी नहीं है। इतनी बात समझ में आई? कितने प्राइम नंबर आ गए हमारे पास? ऑड कितने आ गए बच्चों? 3 आ गया, प्लस 5 आ गया, प्लस 7 आ गया, प्लस 11 आ गया, प्लस 13 आ गया। यही आया है सम बताने। ऐड कर दो, कितना आएगा बताओ, जल्दी से ऐड करके बताओ कितना आएगा। कितना आएगा? इन सबको ऐड करो, कितना आएगा? ये आएगा 39। कितना आएगा? 39। अच्छा बच्चों इधर आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। अगर यहाँ पता है बहुत बच्चों का गलत होगा। कैसे गलत होगा वो भी जानो। यहाँ ये वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं। स्टार बना देना चलो, क्योंकि ये गलत करने होने वाला क्वेश्चन है। कैसे? सबसे पहले आप ऑप्शन को देखो, 38 39 40 41। बच्चों इतने पास जब भी ऑप्शन दिखे आपको, बिल्कुल सतर्क हो जाओ, बिल्कुल सतर्क हो जाना है इस टाइम हमें। जब इतने पास पास ऑप्शन दिखे जैसे 38 39 40 41, बिल्कुल पास पास ऑप्शन है, यानी 38 के बाद 39 40 41, यानी इधर हमारा एक नंबर भी हमने मिस कर दिया। मान लो अभी हम इसको अच्छे से नहीं गिनते, 39 की जगह 38 आता हमारा ऐड करके, और हम 38 लगा देते सही, तो हमारा क्या हो जाता? गलत हो जाता। वैसे ही एक नंबर अगर हम ज्यादा गिन लेते, एक नंबर ज्यादा गिन लेते, भाई जाहिर सी बात है गलतियां होती हैं, गिनती में ऐड करने में कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन यहां हम एक भी गलती अगर करते
तो ये 39 की जगह या तो 40 आ जाता है या 38 आ जाता, और ऑप्शन हमारा गलत हो जाता। अच्छा, और यहाँ बच्चे और भी गलती कर सकते हैं, बोलेंगे सर 2 तो प्राइम नंबर है, वो 2 को भी ऐड कर देंगे, लेकिन पूछा क्या है, हमें क्वेश्चन भी ध्यान से देखना है, हमें पूछा है ऑड प्राइम नंबर, ऑड ऑड होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। अगर जो जो बच्चों ने 2 को भी इंक्लूड किया उनका कितना आएगा, उनका 41 आएगा आंसर, और वो गलत हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो हमें ऑड बताने हैं, इवन नहीं बताना है। 2 हालांकि प्राइम नंबर होता है, लेकिन ऑड बताना है हमको, इवन नहीं बताना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, जिसने बिल्कुल 39 आंसर सही निकाला उनके लिए तालियां 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 तालियां। ठीक है, आगे चलो। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब पेपर में एक चीज बहुत पूछी जाती है कि सर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ऐसे ऐसे करके बहुत चीजें पूछी जाती है, बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लिखना है, क्या होता है ग्रेटेस्ट, क्या होता है स्मॉलेस्ट, कैसे करेंगे, हम बताते हैं कैसे करेंगे। फेवरेट कलर बताओ, फेवरेट कलर कौन सा है, येलो से करते हैं, चलो बताओ। देखो, ग्रेटेस्ट पहले लिख लेते हैं कि भाई ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, यानी इस नंबर में अगर आप एक नंबर और जोड़ दोगे, एक नंबर और जोड़ दोगे, तो वो नंबर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो आपकी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। यानी अगर आपसे बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर बताना है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर बताना है, कितना होगा, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, यानी वो कौन सा ऐसा नंबर है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट में जिसमें हम एक नंबर और ऐड कर देंगे वो 3 डिजिट में हो जाएगा, जिसमें अगर हम एक नंबर और ऐड कर देंगे वो 3 डिजिट हो जाएगा। सोचो सर, वो नंबर 99 होगा, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होगा। कैसे सर, अगर यहां पे हम एक नंबर और जोड़ देंगे तो ये 100 हो जाएगा, और ये 3 डिजिट क्या हो गया, 100 आपका अब 3 डिजिट का हो गया, अब वो 2 डिजिट नहीं रहा, यानी क्या, हमारा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, यानी कोई ऐसा नंबर, यानी कोई ऐसा नंबर जिसमें एक नंबर हम और घटा दें अगर, तो वो 2 डिजिट ना होके 1 डिजिट का हो जाएगा, तो वो 2 डिजिट का ना होके 1 डिजिट हो जाएगा। ऐसा कौन सा नंबर है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर में, ये हो जाएगा बच्चों 10, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में एक नंबर और माइनस करो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 डिजिट आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं बोलूं आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 3 डिजिट में, देखो कभी भी ग्रेटेस्ट आ जाए, कितने डिजिट का भी हो, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, कितने भी डिजिट का हो, ग्रेटेस्ट आ जाए तो सिर्फ 9999 कर दो। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर है, 3 बार 9 कर दो, 999 999, इस नंबर में एक नंबर और जोड़ोगे 1000 हो जाएगा, 1000 बच्चों 4 डिजिट का हो गया आपका। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा 998, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 100। 100 में अगर एक नंबर और माइनस करके देखो, 100 में एक नंबर और माइनस करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 99। 99 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ग्रेटेस्ट क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करना चाहो तो बिल्कुल आप नोट डाउन कर सकते हो। आगे चलें। अच्छा, अच्छा एक क्वेश्चन अगर मैं दूं आपको कैसा रहेगा बताओ, मैं आपको बोलूं बच्चों ग्रेटेस्ट, चलो ये नहीं,
डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर विल बी यानी डिफरेंस बताने, डिफरेंस यानी कितना अंतर है दोनों के बीच में, कितना अंतर है दोनों के बीच में, दो नंबर है। जैसे अगर मैं बोलूं बच्चों एक 10 ले लेते हैं एक 5 ले लेते हैं, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो क्या कर दोगे 10 में से आप 5 को माइनस कर दोगे, 5 आ जाएगा आपका आंसर। यानी 10 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। वैसे ही डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर विल बी, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर के बीच में कितना डिफरेंस होगा वो बताना है आपको। कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, पहले ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर लिख दो। ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर कितना होता है, कितना होगा थ्री डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट, ये होगा बच्चों 999। वही और ग्रेटेस्ट टू डिजिट, ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 हो जाएगा। बच्चों डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बताना है, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 00900, कितना आ जाएगा 900, कितना आ जाएगा 900। यानी ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 900 का डिफरेंस है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, अच्छा, तो आई होप आपको आज के लेक्चर में जो जो पढ़ाया गया सभी समझ में आया होगा कि भाई मेन मेन चीज हमने पढ़ी कि जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक बेसिक चीजें कैसे कैसे पूछी जाती है। ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट के बारे में पढ़ा कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज बहुत मजा आया होगा। आज हमने अच्छे खासे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल कर लिए। ठीक है, तो इन सवालों को आप प्रैक्टिस कर लेना घर पे। ठीक है, अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना, अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो बच्चों वापस से वीडियो वापस से स्टार्टिंग से देखना। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए रहेगा इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, जय हिंद बच्चों, प्रैक्टिस करते रहो और सक्सेसफुल बन के दिखाओ। चलो बाय बाय।